अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेनक्रियास। इससे पहले हमने पिट्यूटरी ग्लैंड्स कंप्लीट का डिटेल स्टडी किया, तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेनक्रियास, जो कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स है। तो यहाँ पर बच्चों ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं, डुअल फंक्शंस करते हैं, डुअल एक्ट करते हैं, जैसा कि वो एंडोक्राइन भी होते हैं और एक्सोक्राइन भी होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वो ग्लैंड जो दोनों ग्लैंड्स के काम कर रहे हैं, एक्सोक्राइन का भी काम कर रहा है और एज वेल एज एंडोक्राइन का भी काम कर रहा है। तो वो कौन सा ग्लैंड है? वो है पेनक्रियास। तो आज हम डिटेल स्टडी करेंगे कि पेनक्रियास के अंदर कौन कौन से प्रोसेस हो रहा है, कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और किस टाइप के जूस रिलीज होते हैं, एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि यहाँ पर इट इज अ डुअल ग्लैंड। क्या है? डुअल ग्लैंड है। सर्व एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यहाँ पर ये ग्लैंड जो है, पेनक्रियास जो है, ये डुअल इन फंक्शंस है। ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। ठीक है, तो इसके साथ इसके पास डक्ट भी होते हैं और इसके पास ऐसे सेल्स भी होते हैं जो कि डक्टलेस होते हैं और उसकी सिक्रीशन डायरेक्ट जाके ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। सो इट इज आल्सो कॉल्ड हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम यहाँ से देखते हैं कि इट हैव टू पोर्शंस। इसके अंदर पोर्शंस दो होते हैं। इसलिए दो होते हैं क्योंकि ये दोनों का काम कर रहा है, दोनों ग्लैंड्स का। तो कौन कौन से पोर्शंस है? द एक्सोक्राइन पोर्शंस कंसिस्ट ऑफ एसेनर सेल्स। जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो काम कर रहा है इसके अंदर, वो कंसिस्ट हुआ है बल्क पे। किस तरह का बल्क होता है? वो एसेनर सेल्स होते हैं। किस तरह होते हैं जी? एसेनर सेल्स होते हैं विच सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस। क्या सीक्रेट करते हैं? पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस जो है इसको हम डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं। और ये एक्सोक्राइन, यहाँ पर जो एक्सोक्राइन पोर्शंस होता है, एसेनर सेल, वहाँ से ये रिलीज होते हैं और हेल्पफुल होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर ये एंडोक्राइन भी है। एंडोक्राइन इसके वाइल द एंडोक्राइन पोर्शंस कंसिस्ट ऑन आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। इसके अंदर जो ये एंडोक्राइन वाला पोर्शंस है वो भी कंसिस्ट हुआ है क्लस्टर ऑफ द सेल्स में, और उस क्लस्टर ऑफ द सेल्स को हमने नाम दिया है आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस इसलिए कहते हैं कि ये साइंटिस्ट है, लैंगरहंस साइंटिस्ट है जिसने इसको डिस्कवर किया, इसको देखा पहले बार और इसको अपने नाम से पुकारा। तो आज तक ये नाम चल रहा है लैंगरहंस का, तो इसलिए हम इसको नाम भी देते हैं इस क्लस्टर ऑफ द सेल्स को कि ये आइलेट्स ऑफ द लैंगरहंस है। ठीक है बच्चों, अब इसका सिक्रीशंस क्या है आइलेट्स ऑफ द लैंगरहंस का? इसका सिक्रीशंस है बच्चों हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन्स है अब हम पढ़ेंगे। कौन कौन से है? इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, सोमेटोस्टेटिन है। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम ये स्ट्रक्चर से डिटेल स्टडी करेंगे कि स्ट्रक्चर में हमें क्या कहते हैं और स्ट्रक्चर के अंदर एक्सोक्राइन पोर्शंस कहाँ पर है और एंडोक्राइन पोर्शंस कहाँ पर है। तो यहाँ पर बच्चों ये वाला जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये ब्लैक कलर के, यहाँ पर ये देखो ये एसेनर है, एसेनर सेल्स है और इसके साथ ये डक्ट भी लगे हुए होते हैं। ये डक्ट भी इसके साथ प्रेजेंट है। तो इसलिए एसेनर सेल्स को हमने क्या नाम दिया जी? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। यहाँ पर इस ग्लैंड के अंदर ये काम कर रहा है एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर इस एसेनर सेल्स, एसेनर क्या है अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो एसेनर है ये असल में ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड है तो इसका एसिनाई इसका सिंगल होगा और एसिनाई का मीन होगा सेक। एक तेलानुमा सा स्ट्रक्चर होते हैं जिसके साथ डक्ट कनेक्ट हुआ होते हैं, और यहाँ पर जो इसके अंदर जो फॉर्मेशन हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स के जो फॉर्मेशन हो रहा है, जिसका कलेक्टिवली नाम क्या है जी? पेनक्रियाटिक जूस है। तो अब यहाँ पर इसके अंदर जो सिक्रीशन हो रहा है पेनक्रियाटिक जूस के, तो वो इस एसिनर सेल्स के अंदर हो रहा है और वहां से फिर ऐसे रिलीज्ड होगा जी, ऐसे रिलीज्ड होगा, ऐसे बाहर
बाहर कॉमन डक्ट में आ जाएगा, यहाँ से इस डक्ट के जरिए रिलीज होगा और यहाँ पर इस तरह कॉमन डक्ट में सारा सिक्रीशंस इसके आ जाएंगे इस तरह। अब ये जो मेन डक्ट है इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है कॉमन डक्ट। क्या है? कॉमन डक्ट है। अब ये कॉमन डक्ट के अंदर सारा सिक्रीशंस आ गया, पेनक्रियाटिक जूस आ गया। अब ये पेनक्रियाटिक जूस इस कॉमन डक्ट के जरिए से किस तरह क्या होगा जी? ऐसे आएगा जी, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के जो डेडनम पार्ट होगा उसके अंदर आके रिलीज हो जाएगा। ये कौन सा पार्ट है? ये है जी डेडनम, डेओडेनम। ये डेडेनम पार्ट है किस चीज का? स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये जो पेनक्रियाटिक जूस है ये एक्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है? क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर लाइपेज होते हैं, ट्रिप्स ये प्रोटीएज होते हैं, लाइपेज होते हैं जो कि हमारे प्रोटीन्स को भी डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को भी डाइजेशन कर सकते हैं और उसके साथ साथ लिपिड्स को भी डाइजेशन कर सकते हैं। और एक मेन कैरेक्टर इसके अंदर ये है पेनक्रियाटिक जूस के अंदर कि इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट का काम ये होगा कि वो न्यूट्रलाइज करेगा किस चीज का इफेक्ट जी? एसिड का। अब मैं आपको एक कंसेप्ट, थोड़ा सा कंसेप्ट देना चाहता हूं कि यहाँ पर बच्चों ये जो, चलो जी इसका हिस्सा पास जेजुनम का पार्ट आ गया। अब यहाँ पर ऐसे एक ग्लैंड्स होता है, इस जेजुनम के अंदर एक ग्लैंड्स होता है, एक ग्लैंड्स इस तरह, ये ग्लैंड्स है। अब इस ग्लैंड्स से एक हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिसका नाम है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन। अब ये सिक्रेटिन्स ब्लड के साथ सर्कुलेट करेगा, जब पहुंचेगा इस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर, ये पेनक्रियाज के अंदर, तो डायरेक्ट इस एसिनर सेल को एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ से फिर रिलीजिंग शुरू हो जाएगा किस चीज का? पेनक्रियाटिक जूस का। तो ये किसने एक्टिवेट किया जी? सिक्रेटिन ने एक्टिवेट किया। और सिक्रेटिन क्यों एक्टिवेट होता है? क्योंकि यहाँ पर आप लोग जब एसिडिटी का जो फूड खा रहे होते हैं, लेमन्स खा रहे होते हैं या ऐसे सिट्रस एसिड्स वगैरह, ये क्या है जी? माल्टा हो गया, केनू हो गया, ठीक है? तो ये चीज़ें जब हम ग्रेप्स हो गया ये खा लेते हैं तो इसके अंदर एसिड्स होते हैं, तो स्टमक का एसिडिटी इससे बढ़ जाते हैं, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर इसके इफेक्ट से यहाँ पर ये जो सिक्रेटिन है ये रिलीज होगा और ये इसको एक्टिवेट करेगा पेनक्रियाज को। और पेनक्रियाज किस चीज़ को रिलीज करेगा? पेनक्रियाटिक जूस को। तो वहाँ पर इसके अंदर पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एक चीज़ होते हैं जी जिसका नाम है सोडियम NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका काम ये है जी कि ये न्यूट्रलाइज करेगा, इफेक्ट द एसिड, ठीक है? तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एसिड की इफेक्ट से बच जाएगा। तो इसके बाद बच्चों यहाँ पर ये तो हमने ये डिटेल से फिर हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर इसका हम ये मेजॉरिटी यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो यहाँ पर बच्चों इसका जो दूसरा पोर्शन है ये तो एक्सोक्राइन सिस्टम है। यहाँ पर ये जो एसिनर सेल है ये कौन सा पार्ट है? एक्सोक्राइन पार्ट है। तो यहाँ से फिर ये रिलीज होगा जी, इसके अंदर एंजाइम्स होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होंगे। कौन से एंजाइम्स होंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगा। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, लेकिन कौन से? डाइजेस्टिव। तो इसके बाद बच्चों यहाँ पर आ जाए, किस पार्ट पे आ जाए? यहाँ पर ये जो रेड कलर के मैंने ये सेल्स बनाए हुए हैं ये क्लस्टर ऑफ द सेल्स है, और क्लस्टर ऑफ द सेल्स को हम नाम देते हैं आइलेट्स ऑफ द लैंगरहंस। इसका काम क्या है कि इसके अंदर क्लस्टर्स होते हैं सेल के। कौन कौन से सेल्स है? अल्फा सेल्स, मिलियन ऑफ सेल्स होते हैं, मिलियन ऑफ सेल्स, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स का काम ये होगा कि वो ग्लूकागॉन को रिलीज करेगा, बीटा सेल्स का काम ये होगा कि वो इंसुलिन को रिलीज करेगा, और डेल्टा सेल जो होते हैं उसका काम ये होगा कि वो सोमेटोस्टैटिन का रिलीजिंग करेगा। तो अब हम इसके एक्शंस देखेंगे कि ग्लूकागॉन का एक्शंस क्या है, इंसुलिन का एक्शंस क्या है और सोमेटोस्टैटिन का क्या एक्शन है, ठीक है? तो
तो चलो देख लेते इंसुलिन्स। इंसुलिन्स का एक्शन देखेंगे कि इंसुलिन का एक्शन क्या है। यहाँ पर ये जो देखो जी, ये ब्लड है, हमारा ब्लड वेसल्स है, तो इसके अंदर ये ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। तो अगर ये हम खाना खा रहा है तो उसके बाद हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ जाता है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। अब इस कंडीशंस के थ्रू यहाँ पर जी हमारा पेनक्रियास के अंदर ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस है, वहाँ पर इंसुलिन का जो स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, वो एक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ से इंसुलिन को रिलीज करेगा। जब इंसुलिन रिलीज होगा तो वो ब्लड के अंदर आ जाएगा। ब्लड के अंदर हमारा क्या काम करेगा, क्या परफॉर्म करेगा, क्या करेगा जी? रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल। एक काम ये करेगा कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो डाउन करता जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज का, इंसुलिन का काम ये है कि कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं किस चीज के अंदर? ग्लाइकोजन के अंदर, और ग्लाइकोजन को फिर स्टोर करते हैं हमारे मसल सेल के अंदर और लिवर सेल के अंदर, ठीक है। प्रोमोट ग्लाइकोजिनोसिस इन लिवर्स एंड मसल सेल्स। ग्लाइकोजिनोसिस मतलब ये है कि ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, बार बार ये जो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होना मसल सेल्स के अंदर और लिवर सेल के अंदर, ये इंसुलिन का काम होते हैं। इंक्रीज द यूज ऑफ ग्लूकोज इन सेलुलर रेस्पिरेशंस। हमारा बॉडी एक्टिव होगा। क्यों एक्टिव होगा? कि हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का यूज हो रहा है। कौन इसको यूज करने में मजबूर कर लेते हैं ग्लूकोज को? इंसुलिन। बार बार इसको कहते हैं नहीं यार बस जाओ रेस्पिरेशन करो, बहुत ग्लूकोज है, बस बार बार जाओ सेल के अंदर रेस्पिरेशन करो, एनर्जी प्रोड्यूस करो, तो हम एक्टिव रहते हैं फिर। तो ये किसका काम है? इंसुलिन का एक्शन है। और दूसरा काम इसका ये है कि इट इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब यहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस का इनहिबिशंस करते हैं। क्यों? ग्लूकोनियोजेनेसिस वो प्रोसेस होते हैं कि जिसके अंदर फैट्स से जाके ग्लूकोज बनते हैं, प्रोटीन्स जाके ग्लूकोज बनते हैं, लैक्टिक एसिड जाके ग्लूकोज बनते हैं। तो यहाँ पर अदर दिन कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बनते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोज का हमारे पास तो ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास ग्लूकोज ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी हाइपर है, ग्लूकोज जो है वो ज्यादा है। तो ये इस तरह की एक्शन से ये कन्वर्ट होगा इनटू हमारे मसल्स के अंदर, लिवर के अंदर, कंट्रोल होगा हमारे बॉडी के जो प्रोसेस है या होमोस्टेसिस है वो कंडीशंस मेंटेन रहेगा। तो अब हम इसका थोड़ा सा पैथोलॉजी पे आते हैं कि इसका पैथोलॉजी क्या होंगे ये इंसुलिन का, ठीक है। चलो देख लेते हैं इंसुलिन का पैथोलॉजी कि इसका एक्शंस क्या होगा, पैथोलॉजी क्या है। पैथोलॉजी ये है जी इंसुलिन का कि हमारे पास पैथोलॉजी में या तो ये हाइपर होंगे, हाइपर सिक्रीशंस होगा या हाइपो सिक्रीशंस होगा। दो कंडीशंस होते हैं, हाइपर सिक्रीशंस, दूसरा कंडीशंस है हाइपो सिक्रीशंस। दो कंडीशंस है, हाइपर सिक्रीशंस, हाइपो सिक्रीशंस। अब बच्चों यहाँ पर हाइपर सिक्रीशंस क्या है? हाइपर सिक्रीशंस वो होता है जिसके अंदर इंसुलिन जो होगा, इंसुलिन ज्यादा हो जाएगा। किधर जी? हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो कंडीशंस कौन सा होगा? हाइपर सिक्रीशंस होगा। और हाइपो में क्या होगा कि इंसुलिन जो होगा, इंसुलिन वो डाउन हो जाएगा। कहाँ पर जी? ब्लड के अंदर। किधर? ब्लड के अंदर। तो उस कंडीशंस को हम फिर क्या कहते हैं? उस कंडीशंस को हम कहते हैं हाइपोसिक्रीशन या हाइपो एक्टिव ऑफ इंसुलिन। तो अब कंडीशंस क्या होगा इन दोनों के कंडीशंस में? दोनों का कंडीशन जो होगा कि अगर हाइपर सिक्रीशंस हुआ हमारे बॉडी के अंदर तो कंडीशंस क्या बनेगा जी? बॉडी के अंदर ये होगा कि मोर ग्लूकोज कन्वर्ट होगा इनटू ग्लाइकोजन में। क्या होगा जी? मोर ग्लूकोज जो होगा वो कन्वर्ट होगा इनटू ग्लाइकोजन में। तो हमारे लिए फिर बॉडी के लिए फिर हमारा क्या हो जाएगा जी? हमें बार बार एपिटाइट लगेगा, भूख लगेगा, हमें बार बार एपिटाइट लगेगा। क्यों लगेगा जी?
एपिटाइट क्यों लगेगा कि हमें भूख बार बार क्यों लगते हैं, क्योंकि हमारा ग्लूकोज अंदर मसल्स के अंदर उसकी यूज़ बहुत कम हो रहा है, वो इंसुलिन उसको लेके जा रहा है कहाँ पर, मसल सेल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो बार बार हमें खाने का फिर ये हमारा जो स्टमक होगा वो ऐसे कंट्रैक्ट करेगा और हमें बार बार स्टिमुलस मिलेगा कि खाना खाओ, ग्लूकोज कम है, एक्टिव हो जाओ, तो उसकी कंडीशंस में हमें एपिटाइट लगेगा। और दूसरा क्या कंडीशंस होगा जी, हमारा ये जो डबल विजन्स होगा, डबल विजन्स। हम देखते हैं इस तरह करो, ये अभी इस यहाँ पर थोड़ा सा दबाओ इस तरह, फिर डबल विजन्स हो रहा है, ये सब मुझे डबल नजर आ रहा है अब। तो अब यहाँ पर ये इसको ना पकड़ो, फिर भी डबल विजन्स जब आप लोगों को नजर आ रहे होंगे तो वो किस कंडीशन में होंगे, वो हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन की वजह से होंगे। तो हमारा जो ये कंडीशंस होगा वो डिप्रेशन में होगा। डिप्रेशंस हम क्या होगा जी, डिप्रेशंस होगा, हमें डिप्रेशंस होगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस हो जाएगा और इवन डेथ की तरफ बंदे को धकेलेगा, इवन डेथ को काज करेगा। तो ये इसका क्या है जी, हाइपर सिक्रीशन है, जब इंसुलिन हद से ज्यादा बढ़ जाए। अगर इंसुलिन हद से ज्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए तो फिर क्या होगा, जब इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर इसका मिकदार कम हो जाएगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ऐसा ही है ना। अब यहाँ पर इंसुलिन कम है, डाउन है, तो कंडीशंस क्या होगा, इंसुलिन यहाँ पर डाउन है जी, तो ग्लूकोज जो होगा, ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा। जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा तो हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इफेक्ट ये होगा, जब ग्लूकोज सॉल्यूट ज्यादा है तो हमें तरस ज्यादा लगेगा ना। तरस क्यों ज्यादा लगेगा, क्योंकि हमारा बॉडी के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्वेंट का कम है, तो इसलिए हमें बार बार तरस लगेगा। तो उस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, पॉलीडेप्सिया। यहाँ पर बहुत ज्यादा तरस लगेगा, हमें भूख लगेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर दूसरा कोई क्या कंडीशंस होगा, पोलीयूरिया होगा, ठीक है। पोलीयूरिया मतलब ये बार बार हमें पेशाब आ जाएगा, बार बार पेशाब के शिकार होंगे। क्यों होंगे जी, कि यहाँ पर ग्लूकोज बहुत ज्यादा है तो हमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है, बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो उस वजह से बहुत ज्यादा पेशाब भी आते हैं और ग्लूकोज बहुत ज्यादा लॉस भी हो जाता है, हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ज्यादा सा ग्लूकोज जो है ये यूरिन के फॉर्म में निकल जाते हैं बाहर। तो उस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशंस को जब यूरिन के साथ ग्लूकोज बाहर निकल जाए तो वो कंडीशंस होगा जी, डायबिटीज इंसिपिडस। ये ब्लड जी, यहां पर कंडीशंस क्या है कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज हमारे यूरिन के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोज, यूरिन के साथ जा रहा है, तो कंडीशंस क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस है। अगर यहाँ पर ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर ठहर जाए, ब्लड के अंदर इसका तादाद भी फिर भी ज़्यादा है, तो ब्लड के अंदर जो डायबिटीज़ होगा वो डायबिटीज मेलिटस होगा। क्या होगा, वो डायबिटीज मेलिटस होगा, ठीक है। दूसरा क्या है जी, डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस कौन सा है, डायबिटीज मेलिटस जब हमारा ग्लूकोज, ये ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज इंक्रीज हो जाए तो कंडीशंस कौन सा हो गया, डायबिटीज मेलिटस होगा। तो ये हमारा इसका पैथोलॉजी है, किस चीज का, इंसुलिन का। तो इसके बाद हम अब नेक्स्ट ग्लूकागॉन का एक्शंस पढ़ेंगे कि ग्लूकागॉन का एक्शंस हमारे बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलो इसको रफ कर लेते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में इसको एक रफ कर लेता हूं। तो अब इसका हम लिखेंगे जी ग्लूकागॉन, उसका एक्शन देखते हैं थोड़ा सा। क्या लिखते हैं, ग्लूकागॉन।
अब ग्लूकागान का क्या एक्शंस है? ग्लूकागान जो है ये भी हार्मोन्स है, ये भी क्या है? हार्मोन्स है। कहाँ से निकलते हैं? अल्फा सेल से, अल्फा सेल से रिलीज होते हैं ना ये। अब यहाँ पर बच्चों ये अल्फा सेल के हार्मोन्स हैं, ठीक है। अब ग्लूकागान के एक्शंस ये है कि हमारे बॉडी के अंदर ये ब्लड वेसल्स है, ये क्या है? ब्लड वेसल्स है, तो इसके अंदर ब्लड होगा ना, ब्लड होगा। अब ब्लड के अंदर भाई ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का लेवल क्या है? डाउन है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज का लेवल डाउन है ब्लड के अंदर। तो यहाँ से क्या रिलीज होगा जी? यहाँ से सिग्नल मिलेगा फिर पेनक्रियाज को कि रिलीज करो जी अल्फा सेल को, ग्लूकागान को। ग्लूकागान जब आ जाएगा तो यहाँ पर ग्लूकोज का लेवल कम है, हमें एनर्जी की जरूरत है, ठीक है, भूख लगी हुई है और खाना भी नहीं है, क्या करेंगे हम? तो उस कंडीशंस में यहाँ पर ये जो ग्लूकोज होगा, यहाँ पर क्या होगा जी? ग्लाइकोजन जो स्टोर वाला ग्लूकोज था, इंसुलिन ने जो स्टोर किया था, वो दोबारा उसका कन्वर्ट होगा जी किस चीज के अंदर? ग्लूकोज के अंदर। ग्लाइकोजन दोबारा कन्वर्ट होगा किस चीज के अंदर? ग्लूकोज के अंदर। एक प्रोसेस ये होगा, तो इसका क्या नाम है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस मीन स्प्लिट अप। यहाँ पर ग्लाइकोजन की स्प्लिट अप हो रहा है और ग्लूकोज बन रहा है। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ रहा है ना, अब कंडीशंस मेंटेन होने जा रहा है ना। तो ये क्यों हो रहा है जी? कि ग्लाइकोजन दोबारा कन्वर्ट हो रहा है किस चीज के अंदर? ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों एक प्रोसेस और भी होगा। कौन सा प्रोसेस? इंसुलिन ने एक प्रोसेस किया था कि वो इनहिबिट कर रहा था ग्लूकोनियोजेनेसिस को। तो यहाँ पर क्या करेगा जी? यहाँ पर क्या करेगा जी? ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है कि यहाँ पर फर्ज करें, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर प्रोटीन है, तो प्रोटीन से बनेगा जी ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज। यहाँ पर अगर लिपिड्स है तो लिपिड से क्या बनेगा? लिपिड से भी ग्लूकोज बनेगा। तो प्रोसेस क्या होगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ पर इसके कंडीशंस के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, तो इस वजह से हमारे बॉडी का जो कंडीशन होगा वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। अगर ये ज्यादा हो जाए ग्लूकागान, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फिर ये जो ग्लूकोज है ये फिर भी बढ़ जाता है, तो फिर इंसुलिन आके उसको कंट्रोल कर लेते हैं। और इस दोनों के पीछे एक हार्मोन्स और भी होते हैं जो डेल्टा सेल के हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन इसको रेगुलेट कर लेते हैं, इसको ना इंक्रीज होने देते हैं और ना डिक्रीज होने देते हैं, ठीक है। तो आज का ये हमारा लेक्चर था। तो अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।